औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर इसरार हुसैन, बीइंग ए डॉक्टर, तो मैं अपने जीबी के अवाम और जीबी के डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स और सब लोगों से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ महीनों से एक कोरोना COVID-19 के नाम से एक बीमारी बहुत कॉमन है पूरी दुनिया में। बेसिकली तो हम मेडिकल में उसको COVID-19 कहते हैं, आम खास ज़बान में इसको कोरोना वायरस कहा जाता है। यह आप लोगों को पता है कि वुहान में कुछ 2-3 महीने पहले जो प्रोविंस है चाइना का, वहाँ पे ये बीमारी फैली थी, जिसने अभी पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया। मैं एक डॉक्टर हूँ, अक्सर मेरे पास मरीज भी आते हैं, लोग भी मुझसे एक सवाल करते हैं और कहते हैं, जी डॉक्टर साहब, ये बीमारी क्या चीज़ है, ये कौन सी ऐसी बीमारी है और इसका इलाज क्या है। तो मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ, यार जितना आप जानते हैं इतना ही मैं भी इस बीमारी के बारे में जानता हूँ। जब मैं MBBS कर रहा था, सारे डॉक्टर्स जानते हैं, MPH में भी हमने कभी अपने कोर्स के अंदर इस बीमारी, इस इन्फेक्शियस डिजीज का कभी नाम नहीं सुना। और फर्स्ट टाइम जब वुहान में ये बीमारी फैली, उस वक्त हमें पता चला जी इस नाम की भी कोई बीमारी है। अलबत्ता सुनने में ये आ रहा था कि ये बीमारी जानवरों में होती है और जानवरों से इंसानों में फैलती है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं इन्फेक्शियस जो जानवरों से इंसानों में फैलती है, जिनको हम ज़ूनोटिक डिजीज कहते हैं। लेकिन कभी इस किस्म का कोरोना वायरस, इस नाम का कोई वायरस कभी पास्ट में इंसानों में नहीं फैला। ये फर्स्ट टाइम फैला इंसानों में, लेकिन इसने इतनी स्पीड से इंसानों को अपने लपेट में ले लिया, पेंडेमिक कर दिया पूरी दुनिया को। और आप देख रहे हैं वो सुपर ताकतें जो एटमी पावर्स हैं, इंसानों को मारने के लिए कैसे जदीद हथियार बना चुका है, लेकिन वो एक ऐसे वायरस जो उनको नजर भी नहीं आता, उनके सामने वो पावर्स जो हैं वो बेबस हो चुके हैं। अब इसकी इलाज की जो बात करें, आज तक किसी भी वायरस का इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ। अलबत्ता इसकी वैक्सीनेशन होती है, इम्यूनिटी डेवलप करते हैं हम वैक्सीन के जरिए। जिस तरह आप देख रहे हो पोलियो कैंपेन हम चला रहे हैं, उसमें बच्चों में पोलियो वायरस के अगेंस्ट हम इम्यूनिटी डेवलप करते हैं ताकि बच्चों को पोलियो ना हो। हम अल्लाह मियाँ से दुआ करते हैं वो हमें इतना हौसला दे, हम इसके खिलाफ जहाद कर रहे हैं, कोई इसमें हम कामयाब भी हों और इसकी कोई वैक्सीन भी हम बना सकें, ताकि आने वाली नस्ल को, जो मौजूदा नस्ल है, इसकी बका के लिए हम ऐसी कोई वैक्सीन तैयार कर सकें ताकि इस मूजी मर्ज से हम छुटकारा पा सकें। इसका इलाज आप डेली सुन रहे हैं सोशल मीडिया में, मैं भी सुन रहा हूं। यहां तो बड़े दुनिया में डॉक्टर्स पैदा हो गए, कोई कुनैन की बात कर रहा है, कोई एक पैरास्टामोल की गोली खा के ठीक होने की बात कर रहा है, कोई कहता है जी डिटोल मुंह में डाल दो उससे ठीक हो जाएगा, कोई नस्वार की बात कर रहा। मैं हैरान हूं ये कैसे लोग हैं जो सोशल मीडिया में अपनी प्रोजेक्शन के लिए लोगों को गलत किस्म के तरीके, गलत किस्म की चीजें बताते हैं। हमारे लोग सादा हैं, अल्लाह न करे कल अगर किसी ने, पिछली दफा मैंने ये सुना कि कीनिया में 59 लोग डिटोल पी के एक पादरी के कहने पे उनकी डेथ्स हुई हैं। खुदा के लिए आप हेल्थ डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस पे चलें, WHO के गाइडलाइंस पे चलें। और बीइंग ए डॉक्टर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खुदा के लिए कभी भी किसी की बात न सुने, क्योंकि इस वायरस का इलाज है ही नहीं। और इसको हम शिकस्त अपनी कुव्वत मुदाफियत बढ़ा के दे सकते हैं। और जो एहतियाती तदाबीर WHO के स्टैंडर्ड पे हैं, उनको फॉलो करके हेल्थ डिपार्टमेंट और यहाँ की जो सूबाई गवर्नमेंट है वो भी आपको बताती है, उन पे अमल करके हम उस बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। आपके सामने है चीन ने कैसे शिकस्त दिया। हम बहुत हैरान होते थे चीन में जब डेथ रेट 3000 से ऊपर गई, दुनिया तबाह हो गई जी, चीन तबाह हो गया। लेकिन उन लोगों ने जो
डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड से उनको फॉलो किया, सेल्फ आइसोलेशन में चले गए। ठीक, उन्होंने एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया। उनके कल्चर में वैसे भी हाथ मिलाना इतना जरूरी नहीं है, वो रिगार्ड देते हैं, झुक के रिस्पेक्ट देते हैं। हमारे कल्चर में तो हमने जब तक गले नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना, एक चूमी न लेना पेशानी पे, तब तक हमारा कल्चर हमें बुरा भी समझा जाता है कि भाई ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, अपने बुजुर्गों को रिगार्ड नहीं दे रहा। मैं आप उनसे गुजारिश करता हूं, आप हेल्थ के गाइडलाइंस पे अमल करें, सोशल डिस्टेंस रखें, हाथ बिल्कुल भी न मिलाएं, और जितना हो सकता है आप डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, और इंशाल्लाह हम इस बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। और दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप बार बार अपना हाथ धोएं। डेली आप देख रहे हैं, डेली बेसिस पे आपको सोशल मीडिया में बताया जाता है कि सैनिटाइजर की ऐसी इतनी अहमियत नहीं है। आप हाथ बार बार धो लें, साबुन से हाथ धो लें, मास्क का इस्तेमाल वाफिर मिकदार में करें, तो इंशाल्लाह हम इस बीमारी को शिकस्त दे सकते हैं। आप डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस को फॉलो करें, लोगों की बातें न सुने। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसके लिए आपको डब्ल्यूएचओ के स्टैंडर्ड को फॉलो करना पड़ेगा। वस्सलाम।